वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एफआई प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम द डिज़ास्टर के आज के टॉपिक के साथ मैं मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की। जहाँ तक बात कंस्ट्रक्शन की है, हमें उसमें देखना होता है कि ऐसे कंस्ट्रक्शंस हम तैयार करें जिसमें अर्थक्वेक जो रेजिस्टेंट टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करें। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप देख सकते हैं इस फिगर पे हमने 3 अलग अलग टाइप्स की फिगर्स यहाँ पर बना के रखी हुई हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि वॉल्स की जो है लंबाई कितनी होनी चाहिए। लंबी जो वॉल्स रहती हैं ना, दीवारें जो होती हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग या स्ट्रंग जिसको हम कहते हैं वो कम होती हैं। इनको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आप 2 फिगर्स और देख सकते हैं यहाँ पर। इनको हमने क्या किया है, वो थोड़ा सपोर्ट होता है, कंक्रीट सपोर्ट ये होता है। इसको थोड़ा सा आप दीवार से बाहर देख सकते हैं। इसको इस तरह से इस वॉल को बीच में से सपोर्ट दे के जो है इसको मजबूत बनाया जा सकता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इसको बनाया जा सकता है। या इसी तरह से बड़ी दीवारों के बीच में कॉलम्स या 2 हिस्से करके जो है कंक्रीट का जो मटेरियल से 2 हिस्से करके भी आप बड़ी वॉल को सपोर्ट देके उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है सर, तो ये कुछ मेथड्स हैं बड़ी वॉल्स को अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बड़ी वॉल बनानी भी है तो उसके लिए ज़रूरी प्रोसीजर है कि आप उसके बीच में बाहर की तरफ एक अच्छा खासा कॉलम खड़ा करें या 2 इस बड़ी वॉल के दरमियान जो है डिवाइड करें 2 हिस्सों में। इस तरह से भी आप इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास बेसमेंट में जो हम पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम रबल मशीनरी का नाम देते हैं, इसमें अगर हम थ्रो स्टोन का इस्तेमाल ना करें। थ्रो स्टोन वो पत्थर होता है जो छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर रखा जाता है, जिस तरह से आप लेफ़्ट वाले फिगर में देख सकते हैं, वो थ्रो स्टोन का वहाँ पर फिगर दिखाया गया है। इस तरह से दीवार में मजबूती आ जाती है और इस थ्रो स्टोन की मदद से हम दीवारों को या रबर मशीनरी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, जिससे हमारी जो बिल्डिंगें हैं या जो हमारी इमारतें वगैरह हैं इनको हम और ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं। सो वी कैन से इन सिंपल टर्म्स, बिकॉज ऑफ थ्रो स्टोन टेक्निक्स या because of throw stone, it is very easy to develop this earthquake resistant this method in the basements, in the concrete, in the rubble masonry system rather. Okay sir. अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास रबल मशीनरी जो हमारे पास जो होती हैं, ईंटों पत्थरों की बनी हुई बुनियादें होती हैं, इनमें जो लॉन्ग वॉल्स होती हैं, वॉल जंक्शन जो होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्टोन एट वॉल जंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। कि हम बड़ी बड़ी पत्थरों का इस्तेमाल जो है कोनों पे करते हैं, जिससे 2 तरफ की जो मशीनरी होती हैं या जो रबल मशीनरी होते हैं उसको जोड़ मिलता है और किसी भी झटके में ये जो है टिकी रहती हैं। इसी तरह से ओपनिंग इन वॉल्स अगर हम देखें, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो बिल्डिंगें होंगी वो मजबूत बनेंगी। आप देख सकते हैं प्लिंथ बैंड जो हम लगाते हैं या लिंटल बैंड जो हम लगाते हैं या रूफ बैंड जो हम लगाते हैं, इनसे ओपनिंग्स के ऊपर लगाया जाता है और इनसे जो है वॉल्स को स्ट्रेंथ मिलती हैं और जो हमारी ओपनिंग्स होती हैं वो कमज़ोर नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं प्लिंथ बैंड जो बिल्कुल नीचे ज़मीन पे इस रबर मशीनरी भी आप कह सकते हैं, कभी कभी कंक्रीट के ऊपर भी लगाया जाता है। इससे पूरी तरह से चारों तरफ से जो बिल्डिंग होती हैं इसको एक स्ट्रेंथ मिलते हैं। इसमें हम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम आयरन रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो लिंटल बैंड होता है, जिसको हम अक्सर कश्मीरी ज़बान में हम लेंटर का नाम देते हैं, ये लिंटल बैंड इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारी जो खिड़कियाँ और दरवाजे होती हैं ये उसके ऊपर लगाया जाता है और इसमें भी कंक्रीट का इस्तेमाल, अच्छी कंक्रीट का इस्तेमाल और आयरन रॉड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये चारों तरफ से हमारी बिल्डिंग के लगाया जाता है ताकि एक स्ट्रेंथ, एक जोड़ बना रहे चारों तरफ से। इसी तरह से रूफ बैंड, छत से नीचे वाला जो पोर्शन होता है, उसमें भी हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक में रूफ बैंड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी हम चारों तरफ से कंक्रीट मटेरियल के अंदर रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, आयरन रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं और इससे एक अच्छा खासा जो है स्ट्रेंथ हमारी बिल्डिंग को मिल जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन मेक आवर होम्स और बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। आई बात समझ में? वेरी गुड। अच्छा, ये तो था हॉरिजॉन्टल। अब हम वर्टिकल जो हमारी टेक्निक्स होते हैं, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट जिनको हम कहते हैं, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बैंड्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में कि किस तरह से हम बेस से लेके टॉप तक जो हमारा ऊपर वाला जो रूफ वाला बैंड होता है वहाँ तक हम
मटेरियल के अंदर, कंक्रीट के अंदर या दीवारों के अंदर किस तरह से आयरन रॉड्स का इस्तेमाल करके जो है अपनी दीवार को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप इस फिगर को गौर से देखेंगे, इफ यू लुक एट दिस वेरी फिगर केयरफुली, तो आप देख सकते हैं कि जो आयरन रॉड्स का हमने इस्तेमाल किया हुआ है वो बेस से लेकर ऊपर की तरफ, लेकिन जो ओपनिंग्स हमारी हैं, चाहे वो खिड़कियां हो, दरवाजे हो, उनके बिल्कुल साथ में वो लगी हुई हैं। इस तरह से जो हमारे पास ये लिंटल बैंड या प्लिंथ बैंड जो होते हैं, इनके दरमियान भी जोड़ बना रहता है और उसके साथ साथ जो हमारी ओपनिंग्स हैं उनके साइड्स में वर्टिकली या दीवारों को वर्टिकली मजबूती मिल जाते हैं। सो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड एज फार एज मेकिंग आवर बिल्डिंग्स एंड होम्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सूरतों में हम किस तरह से अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होता है, लेकिन इससे हमारे जो दीवारें होती हैं, हमारे जो घर होते हैं, हमारी जो बिल्डिंगें होती हैं, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन जाती हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अर्थक्वेक बैंड्स जो होते हैं टिम्बर में, ये वर्टिकल रीइंफोर्समेंट आप किस तरह से देख सकते हैं। वहाँ पर पैक जैसा कुछ बना हुआ है, दीवारों के बीच में लकड़ी जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ से बनी हुई हैं और इसके बीच में वर्टिकल रीइंफोर्समेंट लगे हुए हैं। चारों तरफ से दीवारों के ऊपर लकड़ी से बांधा जाता है। इसी तरह से जो हमारे कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट के अंदर जो हमारे ये आयरन रॉड्स होते हैं, उसके बीच में भी ये खड़ी जो ये पैक जैसे हैं, एक कील जैसे, इवन इनको हम वर्टिकल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इनसे दोनों सूरतों में, चाहे आपका लकड़ी का हो या आरसी का हो, दोनों सूरतों में वर्टिकल रीइंफोर्समेंट से जो है इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वो बन जाती हैं। आई बात समझ? तो यहाँ पर चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि 2005 में जो हमारे पास यहाँ पर मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक आया था, ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था 9, जिसकी रेक्टर स्केल पे इंटेंसिटी थी 9 से ऊपर थी। वहाँ पर जो कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं उनकी भी बैंड बज गई थी, लेकिन देयर वेयर सम स्पेसिफिक बिल्डिंग्स जो वहाँ पर टिकी रही। उनमें जो है पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं दज दीवारी इसको कहा जाता है और ताक, ये मेथड था वो पुराना, जिसमें जो है दीवारों के बीच में लकड़ी डाली जाती थी। आप देख सकते हैं दज दीवारी और ताक में किस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है पत्थरों के बीच में, ईंटों के बीच में, जिससे दीवार को जो है मजबूती मिल जाती है। तो ये पुरानी टेक्निक्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक्स थे, इनसे जो है बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल जाते हैं, जिसका हमें सबूत है 2005 के मुजफ्फराबाद जो है वहाँ के अर्थक्वेक में देखने को मिला था। ठीक है सर, तो इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल आज हम कंक्रीट में करते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, रेट्रोफिटिंग का वर्ड आपके सामने आ जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कभी। तो ये मेथड जो है बेसिकली एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करवाने को हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। ये 5 से 10% होता है जो बिल्डिंग का कॉस्ट होता है, उससे एक्स्ट्रा ये कॉस्ट होता है, लेकिन इससे जो हमारी बिल्डिंग है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन जाती है। इसको कहा जाता है शाबाश रेट्रोफिटिंग। इसके बाद जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस टाइम पर जो हमारी ब्रिक्स उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो ब्रिक्स कैसी होनी चाहिए? जैसे आपको पता होना चाहिए कि उनका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होना चाहिए, उनके शार्प एजेस होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए वो। और उसके साथ साथ जब उनको हम पानी में रखते हैं 24 घंटे के लिए, तो उनका जो वेट है वो 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब उतना वेट पानी वो चूसना चाहिए। और 60 सेंटीमीटर जब हम ऊपर से उनको छोड़ते हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। इसी तरह से क्वालिटी ऑफ वाटर जो होती हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। सीमेंट जो इस्तेमाल हम करते हैं वो बढ़िया होना चाहिए। जैसे आपको हाथ डालते ही पता चल जाएगा कि जो सीमेंट बैग्स हैं ये सीमेंट जो है साफ़ है कि ये ख़राब है। अगर उसमें हाथ डालने से आपका हाथ जलता है, उसमें वो जलन होते हैं, तो सीमेंट ख़राब है। लेकिन अगर आपको ठंडी महसूस होती है हाथ डालने के बाद, तो सीमेंट बढ़िया है। इसके अलावा जब उसमें हाथ डालेंगे तो अगर वो सॉफ्ट है, जेली की इसकी तरह, टेल्कम पाउडर की तरह, ये भी इंडिकेशन है कि ये बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है। आई बात है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आप चेक करेंगे और इन हाथ डालने के मेथड से भी आपको जो है सीमेंट की क्वालिटी के बारे में पता चल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को कैसे बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम।